जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे अपकमिंग भर्ती यूपी SSC की कौन कौन सी है, अब तक कितनी भर्ती आ चुकी है, AGTA की कितनी सीट पर भर्ती आने वाली है, क्या उसका सेफ स्कोर होगा, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन के रिजल्ट पर जनता दरबार में जो बच्चे गए थे उनके क्या बताया गया है, कब तक एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट आ सकता है, क्या एक्सरे टेक्नीशियन की फाइनल कट ऑफ एक्सपेक्टेड जा सकती है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जेईई सिविल की शॉर्ट लिस्टिंग, उसकी पेट कट ऑफ और उसकी प्रिपरेशन को लेकर बच्चे परेशान है कि कौन सी किताब लें, कौन सी किताब ना लें, कैसे पढ़ाई करें, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बोरिंग टेक्नीशियन की जो भर्ती यूपी SSC द्वारा जारी की गई है, तो कितना क्वालिफिकेशन, उसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सिलेबस क्या होगा उसका, पेट की कट ऑफ क्या होगी, उस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी SSC भर्ती को लेकर, ठीक है। तो अब तक आपने देखा है कि पेट 2025 से लगभग आपकी 5 भर्तियां आ चुकी है, ठीक है। 5 भर्ती आ चुकी है टोटल अब तक, मतलब जब से पेट 2025 का रिजल्ट आया है उसके बाद से आपकी 5 भर्ती आपको देखने को मिल चुकी है, जिसमें सबसे पहली भर्ती आपकी लेखपाल की आई थी, फिर उसके बाद फार्मासिस्ट की भर्ती आई, उसके बाद वो टीचिंग की आपकी भर्ती आई जो दिव्यांगजन टीचिंग को लेकर भर्ती थी वो आई, उसके अलावा आपका पोल्यूशन बोर्ड से आपकी भर्ती आई, और इसके अलावा सबसे लेटेस्ट भर्ती जो बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती आई। तो टोटल 5 भर्ती आ चुकी है, और आने वाली जो भर्तियां हैं उसमें आपका सबसे पहला नंबर जो है, यानी इस महीने या अगले महीने अप्रैल मंथ में आपको अगर कोई भर्ती देखने को मिलेगी तो वो आपकी जेईई की भर्ती हो सकती है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाली, ठीक है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाली भर्ती ये रेडी है और हो सकता है अप्रैल मंथ में आपको ये भर्ती देखने को मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा आपकी AGTA की भर्ती आपको देखने को मिल सकती है, उसी मंथ में AGTA की भर्ती देखने को मिल सकती है, और उसी मंथ में यानी अप्रैल मंथ यानी अगले मंथ में लोअर PCS की भी भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। तो अप्रैल माह में ये 3 भर्ती आपको देखने को मिल सकती है, और उसके बाद मई माह में आपकी ASO की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ASO की भर्ती पहले ये था कि ये पहले रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसको कुछ वो आपका आरक्षण को लेके कुछ थोड़ा सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके प्रॉब्लम चल रही है जो अभी सॉल्व नहीं हुई है, पर उम्मीद है कि ये मई माह में आपको देखने को मिल जाएगी ये भर्ती, ठीक है। इसमें आरक्षण की वजह से ये भर्ती को थोड़ा टाल दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा अबकारी सिपाही की भी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है मई मंथ में, और इसके अलावा लैब टेक्नीशियन की भी भर्ती आपको मई मंथ में देखने को मिल सकती है। तो अपकमिंग भर्ती में जेईई, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, AGTA, लोअर PCS, ASO, अबकारी सिपाही और लैब टेक्नीशियन ये भर्तियां हैं, जिसमें से ये स्टार्टिंग की जो 3 भर्ती है वो रेडी है, आपका अगले मंथ पक्का आपको देखने को मिल सकती है, 100% चांसेस है। इसके अलावा बच्चे पूछ रहे थे जो AGTA की अपकमिंग भर्ती है उसमें कितनी सीटें आने वाली, तो देखिए AGTA की भर्ती हो सकता है अप्रैल मंथ में आपको हो सके देखने को मिल जाए, और इसमें जो टोटल सीटें, मतलब AGTA में टोटल सीटें जो आएगी वो लगभग 2200 प्लस सीटें होंगी, ठीक है। टोटल 2200 प्लस सीटों पे AGTA की अगली भर्ती आ रही है, अगले मंथ आ रही है। तो इसका सेफ स्कोर जो होगा, ठीक है, सेफ स्कोर की अगर आपकी बात कर लें तो ये वही हमेशा की तरह 1 नंबर, ठीक है, क्योंकि ये भी स्पेशल क्वालिफिकेशन भर्ती है, तो इसमें भी 1 नंबर आपका AGTA में सेफ स्कोर होगा। तो एक और अच्छा मौका है AGTA वाले बच्चों के लिए, अगर पेट 2025 दिया है तो रेडी रहिए, आपको भर्ती बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी, अच्छी सीट पर है, सेफ स्कोर में भी ज्यादा नहीं है, 1 नंबर पे आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो अपनी प्रिपरेशन आप अभी से ही शुरू कर दीजिए, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट एक्सरे टेक्नीशियन को लेके, ठीक है। एक्सरे टेक्नीशियन को लेके बच्चे बहुत परेशान थे, इसका रिजल्ट काफी दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसको लेके बच्चे जनता दरबार भी पहुंचे, और वहां पर उन्हें बताया गया है कि आपका जो रिजल्ट है, मतलब रिजल्ट है वो आपका 10 से 15 दिन के बीच में देखने को मिल सकता है, ठीक है। यानी ये मान के चलिए कि लास्ट वीक, इस महीने की लास्ट वीक में या अगले महीने की स्टार्टिंग वीक अप्रैल, ठीक है, स्टार्टिंग वीक अप्रैल में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, आपका रिजल्ट, ठीक। तो एक्सरे टेक्नीशियन के बच्चे जो परेशान थे
उनको ये बता दें कि बहुत से बच्चे आपके पहुंचे थे जनता दरबार, वहां उन्होंने बात की थी, तो आपका रिजल्ट उन्होंने बोला है 10 से 15 दिन में होगा। रिजल्ट को लेकर उन्होंने कहा कि हम संज्ञान लेंगे। पहले ये था कि क्वालिफिकेशन को लेकर ये भर्ती अटकी हुई थी, क्योंकि अभी क्वालिफिकेशन का आयोग को मैसेज पहुंचा नहीं था स्वास्थ्य विभाग से आपका कि एमआरआई वालों को अलाउ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब बताया जा रहा था कि टेक्निकल इशू की वजह से ये हो रही थी, ठीक है, टेक इशू की वजह से ये हो रही थी और उसे अब सुधार दिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। तो आई होप है कि आपका रिजल्ट आपको अप्रैल के मैक्सिमम स्टार्टिंग वीक तक देखने को मिल जाएगा। और जब रिजल्ट आ जाए तो आप इन बच्चों का धन्यवाद जरूर कीजिएगा, जो बच्चे आपके लिए जनता दरबार भी पहुंचे और वही बच्चे आपका आयोग उधर भी पहुंचे, तो उनको धन्यवाद कीजिएगा जरूर, क्योंकि उनकी मेहनत है जो आप लोग को आपका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो इसमें सेफ स्कोर होगा, मतलब फाइनल कट ऑफ जो होगी एक्सरे टेक्नीशियन की, उसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी उसमें अनरिजर्व कैटेगरी की मैक्सिमम जो कट ऑफ जाएगी, मुझे जहां तक लगता है कि 42 से 44 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि मैक्सिमम कट ऑफ आपकी एक्सरे टेक्नीशियन की जाएगी। ओबीसी की अगर बात करेंगे तो ओबीसी की यही कट ऑफ 40 से 42 के बीच में देखने को मिलेगी। वही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करेंगे तो ये कट ऑफ 38 से 40 के बीच आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट की बात करेंगे यानी एससी कैटेगरी की, तो ये कट ऑफ 32 से 34 नंबर आपको देखने को मिल सकती है। वहीं आप बात करेंगे एसटी कैटेगरी की, तो ये कट ऑफ 24 से 26 नंबर आपको देखने को मिल सकती है। और फीमेल कैटेगरी की अगर बात करेंगे तो 34 से 36 नंबर आपको ये कट ऑफ देखने को मिल सकती है। एक्सरे टेक्नीशियन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और मुझे जहां तक लगता है ये मैक्सिमम है, इससे कम भी जा सकती है कट ऑफ, ज्यादा जाने के चांसेस कम है, ठीक। तो तैयार रहिए, आपका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट जेई सिविल भर्ती को लेके है, ठीक है, जूनियर इंजीनियर सिविल भर्ती को लेके। सबसे पहले यहाँ बच्चे परेशान हैं कि किसको मौका मिला है, तो भाई कोर्ट केस में मैंने पहले भी आपको बताया है कि डिप्लोमा वाले ही ये एग्जाम देंगे, ठीक है, बीटेक वाले एग्जाम नहीं देंगे। और ये आपका आने वाले 10 से 15 दिन में कंफर्म हो जाएगा। 10 से 15 दिन में आपको पता चल जाएगा कि कौन ये एग्जाम देने वाला है, ठीक है। 100% ये डिप्लोमा वाले एग्जाम देंगे, बीटेक वाले बाहर है। टोटल बच्चे यहाँ डिप्लोमा वाले 15,000 के आसपास है, ठीक है। जो टोटल स्टूडेंट आपके हैं वो 15,000 के आसपास है डिप्लोमा वाले। तो उनके पास एक अच्छा मौका है, सीटें 4,000 प्लस है, तो आपके पास एक अच्छा मौका है। 4,500 से ऊपर सीटें हैं, तो ये मौका आप गवा देंगे अगर आपने थोड़ी सी भी सीरियसनेस नहीं दिखाई। शॉर्ट लिस्टिंग में मैंने आपको पहले ही बताया कि जो शॉर्ट लिस्ट आएगी उसमें आपका जो पेट स्कोर होगा 1 नंबर भी आप पाए हैं तो आप क्वालिफाई हैं। यानी ये जो 15,000 बच्चे डिप्लोमा का फॉर्म भरे, ये सारे के सारे एग्जाम देने के लिए क्वालिफाइड है, ठीक है। और सीटें पे कंपटीशन 3 बच्चों का है, 3 बच्चों का कंपटीशन पर सीट पर है। और यहाँ पे बस यही फर्क है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, ठीक है। टेक्निकल को लेके बहुत सारी बुकों को बात की जा रही है कि बहुत सारी बुक का इस्तेमाल किया जाएगा। कोई कह रहा है कि ये ले लो, कोई कह रहा है वो ले लो। देखिए बुक आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, बुक लिस्ट लीजिए। कोर्स मुझे जहां तक लगता है कोर्स से अच्छा है कि आप बुक लेके पढ़ाई कीजिए, ठीक है। कोर्स लेने से अच्छा है बुक लीजिए, बुक से पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत सारी बुक्स आती हैं, आप हो सके तो पुराने जो भी जेई क्वालिफाइड हुए हैं वो अपना 1-2 वीडियो जरूर डाले होंगे, क्योंकि वीडियो डालना आजकल बड़ी परंपरा में है। तो वो उनकी देख लीजिए कि वो कौन सी बुक लिस्ट बता रहे हैं, उस बुक लिस्ट के हिसाब से आप लीजिए। पढ़ने का तरीका आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, या किसी का पढ़ने का तरीका आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जिससे आज तक डिप्लोमा पास हो गए जिस तरीके से, उसी तरीके से ये भर्ती भी निकल जाएगी, ठीक है। सबका अपना तरीका होता है पढ़ने का, दूसरों को फॉलो करना बंद कर दीजिए। जैसे आपने 10th पास किया है, 12th पास किया है, जिस तरीके से पढ़ के, उसी तरह ये भी होगा। इसको लेके कोई पढ़ने का कोई यूनिक तरीका नहीं होता है। काफी वीडियो में मैं देख रहा हूं कि पढ़ने का तरीका बताया जा रहा है, तो उस तरीके को भूल जाइए, ठीक है। ये याद रखिए कि एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है,
तो इसमें मैक्सिमम अगर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या तो फॉर्मूला पूछा जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला पूछ सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के होंगे, या तो फॉर्मूला होगा या 2 लाइन वाले 2 से 3 लाइन वाले आपके न्यूमेरिकल हो सकते हैं, 2 से 3 लाइन वाले न्यूमेरिकल मैक्सिमम आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, मैकेनिक्स है, इसी तरह के होंगे। फिर आपका थ्योरेटिकल होगा, ठीक है, थ्योरेटिकल फार्मूला और यूनिट्स, थ्योरेटिकल फार्मूला और यूनिट्स, इन 3-4 चीज पर फोकस कीजिए, ठीक है। बड़े न्यूमेरिकल को मत देखिए, छोटे न्यूमेरिकल को देखिए, थ्योरेटिकल को देखिए। थ्योरेटिकल में मतलब कि डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, कौन सा चीज किसके लिए यूज होता है याद होना चाहिए, हाइड्रोलिक मशीन कैसे काम करती है प्रोसेस याद होना चाहिए। जितनी भी आपके पास जो प्रोसेस है ना, स्टेप्स, कि पहले कौन सा मशीन में आगे लगेगा, कौन सा पीछे लगेगा, या क्या पहले होता है क्या बाद में होता है, ये स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा यूनिट्स याद होनी चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ये किसका फॉर्मूला है, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो न्यूमेरिकल है वो बड़ा नहीं, 2 लाइन या 3 लाइन में सॉल्व हो जाए, ऐसे न्यूमेरिकल आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी थ्योरीज में यही मैं आपको कहूंगा कि स्टेप्स जरूर पढ़ लीजिएगा, यूनिट्स पढ़ लीजिएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इससे बड़ा क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में पूछ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के आप इसको पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा 2 चीज है, यूपी स्पेशल, इसकी किताब बहुत इजिली मिल जाती है, ले लीजिए, क्योंकि ये आपका कम से कम 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा कंप्यूटर, इसकी भी किताब आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगी, 15 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। कोई भी किताब इन दोनों की ले लेंगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें फंस जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर आप इसी प्रकाशन का ले तो आपका फंसेगा, किसी भी प्रकाशन का आप लेंगे तो क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है, इस पर भी फोकस कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, ताकि फ्यूचर में आप सुनने में आए कि जेई का फाइनल आपका निकल चुका है और आप जूनियर इंजीनियर बन चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों का क्वेश्चन ये भी था कि नई भर्ती कब तक आ रही है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाली, तो मैंने कहा है अगले महीने बहुत चांसेस है कि आपकी जेई और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भर्ती भी देखने को मिल जाए। भर्ती आपकी पूरी तैयार है, तैयार तो ये पिछले साल के पेट से ही थी, लेकिन कुछ रीजन बस वो आ नहीं पाई, पर इस बार आने के चांसेस हैं। 550 प्लस पदों पर ये भर्ती आएगी और ज्यादातर उम्मीद है कि अगले मंथ आपको हो सकता है इनकी भर्ती देखने को मिल जाए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट बोरिंग टेक्नीशियन को लेके है, ठीक है। बोरिंग टेक्नीशियन जो लेटेस्ट भर्ती जारी की गई है, किसकी तरफ से, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, यही लेटेस्ट भर्ती है, ठीक है। इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट है, ठीक है, स्टार्टिंग डेट जो है इसकी, स्टार्टिंग फॉर्म भरने की डेट आपकी अप्रैल मंथ में आपकी है, लगभग 15 अप्रैल के आसपास, 15 अप्रैल के आसपास से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट जो है 15 अप्रैल को एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, लास्ट डेट जो है वो आपकी रखी गई है 5 मई, ठीक है। वही 15 से 20 से 25 दिन का समय दिया गया है, 5 मई तक आपका लास्ट डेट है। और अगर आप इसमें किसी तरह का सुधार करना चाहते हैं, यानी कि करेक्शन करना चाहते हैं, तो करेक्शन आप कब तक कर सकते हैं, 12 मई तक, ठीक है, 12 मई तक आप करेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक। टोटल सीट की अगर बात करें, बोरिंग टेक्नीशियन की कितनी सीटों पर भर्ती जारी हुई है, तो टोटल 402 सीट पर ये भर्ती जारी हुई है, कितने, 402 सीट पे, अच्छी खासी सीट है। प्रॉपर इसमें डिवीजन किया गया है, रिजर्वेशन का भी डिवीजन प्रॉपरली है, ठीक है। सहायक नलकूप की पोस्ट है ये, ठीक है, तो एक अच्छी पोस्ट है। और इसके अलावा जो इसका लेवल होता है, लेवल 2 की ये पोस्ट है, तो लेवल 2 की पोस्ट है, तो सीधी सादी बात है कि जो इसका क्वालिफिकेशन होगा, जो इसका क्वालिफिकेशन होगा वो आपका 10th पास होना चाहिए, ठीक है, 10th पास होंगे अनिवार्य है, 10th पास होना आपका अनिवार्य है। और इसके अलावा आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आपका सर्टिफिकेट में मशीनिस्ट में आपका सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मशीनिस्ट में आपका सर्टिफिकेट है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। फिटर में आपका सर्टिफिकेट है, फिटर में भी अगर आपका सर्टिफिकेट है तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा वायरमैन में है तब भी आप ये फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। वायरमैन और टर्नर इन 4 में है तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म
भर सकते हैं क्वालिफिकेशन में आईटीआई किए हुए हैं। ये थोड़ा अजीब है कि वायरमैन का दिया हुआ है पर इलेक्ट्रीशियन को इसमें ऐड नहीं किया गया है, जबकि अगर वायरमैन है तो इलेक्ट्रीशियन भी हो सकता था, इस फॉर्म को भर सकते थे, पर खैर क्वालिफिकेशन में उन्होंने इसे मेंशन किया नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक और चीज होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये 10th तो है, 10th सबके लिए अनिवार्य है, या तो आईटीआई सर्टिफिकेट हो या फिर गोरखपुर में आपका जो प्रावैधिक केंद्र है, गोरखपुर में आपका राजकीय प्रावैधिक केंद्र है, लाल डिग्गी के पास है, जो गोरखपुर के निवासी है वो जानते होंगे, वहां से आपका सर्टिफिकेट इशू हो। तो सर्टिफिकेट इशू यानी वहां से अगर आपने कोर्स किया हुआ है तो वो भी आपका अलाउ है क्वालिफिकेशन में। ठीक है, नलकूप मैकेनिक का वहां पाठ्यक्रम होता है, उस नलकूप मैकेनिक का पाठ्यक्रम अगर आपने वहां से किया हुआ है तो आप तब भी अलाउड हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। 10th सबके लिए कॉमन है, या तो आईटीआई हो मशीनिस्ट, फिटर, वायरमैन या टर्नर में, या फिर आपका वो गोरखपुर लाल डिग्गी का जो आपका राजकीय केंद्र है वहां से आपके पास नलकूप मैकेनिक का आपका सर्टिफिकेट होगा, तो ये आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकेंगे। यहाँ पे जो पेट कट ऑफ की बात की जा रही है, तो पेट कट ऑफ एक ही नंबर है, मतलब जो भी जिसके पास भी एक क्वालिफिकेशन पूरा कर रहा है वो एग्जाम देगा। ठीक है, उसको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो अच्छी भर्ती है, कम कंपटीशन है, आप जान लगा के पढ़ लेंगे तो आपको ये जॉब इजीली मिल जाएगी। ठीक है, बाकी अगर इसको लेके कोई और भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। ठीक है, नलकूप को लेके, और इसके अलावा और भी अगर जेईई सिविल या बाकी किसी को लेके भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसे अपने अगले वीडियो में कवर कर लूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।